हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हमने कल पढ़ा था अलंकार के बारे में। आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अलंकार का अर्थ होता है शोभा करने वाला या शोभा को बढ़ाने वाला। अलम और कार है ना। अलंकार जो सौंदर्य को बढ़ाता है या सुशोभित करना। जिस प्रकार एक स्त्री जो है वो बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार कविता जो है वो अलंकार के बिना सुशोभित नहीं होती है। ठीक है, इतना कर मैंने आपको कल भी बताया था। और मैंने बताया था कि अलंकार जो है उसके प्रवर्तक जो है वो आचार्य भामह को माना जाता है। जैसे इसमें लिखा भी है, न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि नहीं सुशोभित हो पाती है कौन, स्त्री, कांता। ठीक है, स्त्री जो है बिना आभूषण के उसका मुख जो है वो सुशोभित नहीं हो पाता है। ठीक है, वैसे ही केशव ने भी कहा है कि भूषण बिनु न बिरजाई कविता विनीता मित। ठीक है, तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन शब्दों अथवा उनके अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम। मैंने आपको बताया था अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा करते हैं काव्य में, वो शब्द अलंकार होते हैं। और जो अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा करते हैं वो अर्थ अलंकार होते हैं। और जो शब्द और अर्थ दोनों के चमत्कार से उत्पन्न होते हैं वो आपके उभय अलंकार कहलाते हैं। उभय अलंकार जो है वो पहले शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार ही आता था, लेकिन तीसरा भेद जो है वो उभय अलंकार मैंने आपको बताया था, वेद व्यास और आचार्य भोज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उभय अलंकार किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य भोज और वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम। आगे था इसका अनुप्रास। अनुप्रास के 5 भेद हमने पढ़ लिए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और आपका श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। लाटानुप्रास मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसमें, जब किसी वाक्य में शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो और अर्थ में कोई अंतर न हो लेकिन अन्वय करने पर अर्थ जो है बदल जाए, वहाँ लाटानुप्रास होता है। लाटा का अर्थ बताया था मैंने आपको, समूह। ठीक है, और श्रुत्यानुप्रास मतलब जब आप एक ही वर्ग है ना, एक ही वर्ग से उच्चारित होते हैं कोई शब्द, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैंने करवा लिए थे आपको, छेकानुप्रास भी, वृत्त्यानुप्रास भी और श्रुत्यानुप्रास भी और लाटानुप्रास भी। ठीक है, आज हम करेंगे अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास क्या होता है, छंद के चरणों के अंत में आए हुए वर्णों में समानता पर अनंत्यानुप्रास होता है। मतलब इसमें तुक लगता है, तुक के आधार पर जो है, तुकांत ही कविता का यही आधार है। मतलब तुक इसमें अंत में आपके तुक आएगा। जैसे यहाँ है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो चली आई न जाई। ठीक है, अंत में तुक लगा है ना, तो चरणों के अंत में आए हुए वर्णों में क्या लगता है, तुक लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनंत्या अनुप्रास। ठीक है, सदा चली आई और न जाई। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुक लगा है, तो आपको क्या पता चलता है इससे कि ये अनंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, काव्य में एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त होने पर हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, कि काव्य में एक ही शब्द होगा, एक शब्द के एक से अधिक बार प्रयुक्त होने पर, एक शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयुक्त होगा। जैसे उदाहरण दिया गया है कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ है कनक कनक, एक कनक का अर्थ क्या है, यहाँ पे एक कनक का अर्थ है सोना, या एक का अर्थ है सोना, कनक होता है सोना। ठीक है, एक का अर्थ है धतूरा, जिसके पास ज़्यादा सोना हो जाए
वो भी पागल हो जाता है, ठीक है। और जो धतूरे को खा लेता है वो भी पागल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कनक कनक शब्द तो समान है लेकिन उसके अर्थ कैसे हैं, भिन्न है, ठीक है। इसलिए इसको यमक अलंकार कहा जाता है। इसका आपने छोटा सा वो याद रखना है कि इसमें बीच में जो है योजक चिन्ह लग जाएगा, इसकी पहचान, ठीक है। बीच में योजक चिन्ह होगा और शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होगा, ठीक है। एक से अधिक बार शब्द प्रयोग होगा लेकिन इकट्ठा ही प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे नीचे भी दिया गया है, जो कुछ किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर, ठीक है। कबीर भी यहाँ 2 बार प्रयुक्त हुआ है लेकिन दोनों ही बार जो है एक कबीर जो है कवि है और एक कबीर जो है वो महान है। कि एक कबीर जो है कवि है कि वो कवि जो है वो भी भगवान की दया से ही बना, और कबीर भी है जो महान है वो भी भगवान की दया से ही बना। कि हरि ने ही किया सब कुछ, नहीं तो मैं कबीर था, मैं कैसे महान बनता, है ना। तो ठीक है, तो दोनों में जो है इसका अर्थ अलग अलग हो गया है, इसलिए इसको यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। इस पर आपने पूरी तरह से बार बार ध्यान देना है कि यमक अलंकार क्या होता है। आगे है श्लेष। श्लेष क्या होता है? श्लेष होता है जुड़ा हुआ, है ना। काव्य में जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द में भी होता है और अर्थ में भी, ठीक है। तो श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जुड़ाव जिसमें लगा होता है, ठीक है। रेमन पानी राखिए बिन पानू सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। देखो यहाँ पानी है, ठीक है, एक ही शब्द है पानी, लेकिन उसके हर बार जो है अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे एक में आपका पानी का अर्थ आ जाएगा चमक, ठीक है, और मनुष्य के अर्थ में इसमें क्या आ जाएगा कि इज्जत, और चून के संदर्भ में जल निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष जो है वो और अर्थ को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष के 2 भेद होते हैं, एक है आपका अभंग श्लेष और दूसरा है सभंग श्लेष। अभंग श्लेष में श्लेष के शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग श्लेष होता है। जैसे चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी बेभिचारी चोर। अब देखो यहाँ चरण और सुवर्ण लिखा है ना, चरण धरत शंका करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी बेभिचारी चोर। सलिष्ट है जिनके कवि बेभिचारी तथा चोर के साथ भिन्न अर्थ है, जो शब्दों के बिना तोड़े हुए निकल रहे हैं। कभी छंद का चरण लिखते हुए त्रुटि की संभावना से शंकित रहता है और वह सुवर्ण सुंदर वर्णों को काव्य के प्रयोग के लिए ढूंढता है, लेकिन बेभिचारी चरण कदम की आवाज़ से शंका करता है कि कहीं कोई आ न जाए, और सुवर्ण सुंदर वर्ण की तलाश में रहता है। चोर स्वयं जो है वो चरण कदम रखते हुए शंकित रहता है तथा वह सुवर्ण सोने की तलाश में घूमता है। तो आपने यहाँ याद रखना है कि क्या है इसमें चरण धरत शंका करत, कि चोर और स्वर्ण के बारे में बताया गया है कि अगर वो अपने पाँव भी रखता है चोर तो धीरे से रखेगा कि कोई उसे देख ना ले, है ना। भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, वैसे ही सुवर्ण अच्छे लोगों को, अच्छे वर्ण वालों को या सुंदर वर्ण वालों को कवि और व्यभिचारी चोर, कवि और व्यभिचारी दोनों ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चरण तथा सुवर्ण के स्थान पर कदम और कंचन रख देने से छंद जो है वो निरर्थक जो हो जाता है, अतः यह अभंग पद श्लेष का उदाहरण है, ठीक है। आगे है सभंग श्लेष। जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग पद श्लेष होता है। जैसे चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर,
घटी वे वृष भानुजा ये हलदर के भीर। यहाँ पे आपके वृष भानुजा के जो है वो दो अर्थ लिए गए हैं, ठीक है। एक वृष भानुजा हो गई आपकी, एक हलदर है, एक वृष भानुजा है, ठीक है। हलदर का एक अर्थ है कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, ठीक है। तो यह अभंग श्लेष है, किंतु वृष भानुजा के दो अर्थ के लिए इसे दो प्रकार से तोड़ना पड़ता है। जैसे वृष भानुजा, वृष भानु प्लस जा, है ना, वृष भानु सुता राधिका जी, और वृषभ और अनुजा, तो क्या होगा, बैल की भगिनी गाय, ठीक है। वृषभ किसको बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं, ठीक है। एक कौन हो गई, एक राधा हो गई, एक गाय हो गई। तो यहाँ पे सभंग श्लेष का उदाहरण है कि एक को ही तोड़ा जा रहा है, एक के ही तोड़ के जो है वो दो अर्थ बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सभंग श्लेष, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। आगे है श्लेष, ये तो ऐसी है। आगे है वक्रोक्ति, जहाँ पर वक्ता के कथन पर श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति होता है टेढ़ी उक्ति, है ना, जब कोई बात सीधी करके ना कही जाए ना बिल्कुल उल्टी करके कही जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम, वक्रोक्ति, ठीक है। इसके दो भेद है, श्लेष वक्रोक्ति और काकू वक्रोक्ति। बोलते हैं ना, अगर बात सीधी से काम ना चले तो टेढ़ी करना पड़ती है, उंगली टेढ़ी करना पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे जो है वक्रोक्ति का अर्थ है कि आपको व्यंग्य वाली कोई उक्ति कहना ही पड़ेगी, ठीक है। को तुम हो, श्लेष वक्रोक्ति है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ बरसों, चित चोर कहावत हम तो तहाँ जाहूँ जहाँ घन है सरसों। तो जहाँ पर अन्य अर्थ का आधार कोई श्लिष्ट पद हो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। को तुम हो, इत आए कहाँ, कि यहाँ क्यों आए हो। अगर आप घनश्याम हो तो कितहूँ बरसों, तो कहीं और जाके बरसो, ये गोपियाँ कह रही है ना। तो घनश्याम, घनश्याम एक तो कृष्ण को कहा गया और दूसरा किसको कहा गया, बादल को। अगर आप बादल है, कृष्ण और राधा का यह सुंदर ही परिहास है कि वृषभानुसुता राधा जो अपने महल में बैठी हुई कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही है, तो कृष्ण आकर दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक है। तो वे चुपचाप उठकर दरवाजा नहीं खोलती, किंतु अपितु प्रश्न करती है कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। इस पर राधिका घनश्याम का अर्थ श्लेष से बादल लगाकर उत्तर देती है, अगर आप घनश्याम हैं, बादल है तो यहाँ क्यों आए हो, कहीं और जाके बरसो। तो कृष्ण जो है अपना दूसरा नाम बनाते हैं कि मैं चितचोर हूँ, हम तो राधिका जो है अभी पराजित नहीं होती, वे चोर का अर्थ साधारण चोर लगाकर उत्तर देती है, तो हूँ जाओ जहाँ धन है सरसों, कि वहाँ जाओ जहाँ पर धन है। अगर आप चित चोर है ना, चोर है, तो आप वहाँ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका श्लेष वक्रोक्ति है, ठीक है। काकू वक्रोक्ति, काकू का अर्थ होता है कंठ ध्वनि। अतः जहाँ पर कंठ ध्वनि के आधार पर वक्रोक्ति निष्पक्ष हो वहाँ काकू वक्रोक्ति होती है, कि मतलब कंठ के द्वारा जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे आपकी काकू वक्रोक्ति होती है कंठ ध्वनि के आधार पर। जैसे दिए गए हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप हो कहाँ भोगो, कि मैं तो सुकुमार हूँ। रामचंद्र ने सुकुमारी जनक नंदिनी को उनके साथ वन में न जाकर महल में रहने की अनुमति दी थी ना, कि आप यहीं रहो, है ना। मैं तो नाथ हूँ, मैं तो कहीं पे भी भटक सकता हूँ, ठीक है। इतनी सुकुमारी नहीं हूँ। तो वो क्या कहती है कि सुकुमारी, तो मैं भी इतनी सुकुमारी नहीं हूँ कि आपके साथ उन्हें सहन न कर सकूं। यदि आपको तपस्या उचित है तो मुझे भी, क्योंकि जैसे मैं राजकुमारी हूँ वैसे ही आप भी राजा के लाडले कुमार हैं। अतः आप वन के कष्ट यदि सहन कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है मैं भी सहन कर पाऊँ, अर्थात मैं भी आपकी तरह से वन में जाने योग्य हूँ। इस प्रकार यहाँ कंठ की ध्वनि से ही भिन्नार्थ हो गया है।
बताया गया है कि कंठ ध्वनि, ठीक है, कि कैसे जो है वो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे मैं सुकुमारी नाथ मन जोगू, मैं तो सुकुमारी हूँ, ठीक है, लेकिन आप भी तो सुकुमार है, जैसा आप करोगे वैसे ही मैं भी रहूँगी, ठीक है। आगे है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। काव्य में जहाँ भाव को रुचिकर बनाने के लिए किसी शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ काव्य भाव को रुचिकर बनाने के लिए शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति होती है, जैसे हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, कि हेरत हेरत सखी की पुनरावृत्ति हुई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हेरत हेरत 2 बार लिखा गया है, पुनरावृत्ति हुई है ना, तो वहाँ पे क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, तू करता मर गया, ठीक है, लेकिन मुझ में वो हूँ भी नहीं रही, ठीक है। आगे है पुनरुक्त पदाभास। काव्य में जहाँ किन्हीं 2 पर्यायवाची शब्दों का एक साथ प्रयोग हो परंतु उन दोनों पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग अर्थ निकले, वहाँ पुनरुक्त पदाभास अलंकार होता है। 2 पर्यायवाची शब्दों का एक साथ प्रयोग हो, ठीक है, परंतु उन दोनों पर्यायवाची शब्दों के अलग अलग अर्थ निकले। 2 पर्यायवाची शब्द आपको इकट्ठा मिल जाएंगे, जैसे अली और भौर। अली का अर्थ भी क्या होता है, भमरा होता है, और भौर का भी भमरा होता है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों पर्यायवाची शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ निकले, एक साथ प्रयोग हो लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पे आपका पुनरुक्तवदाभास अलंकार होता है। यहाँ अली भौर गूंजन लगे होन लगे दलपात, यहाँ अली व भौर तथा दल व पा शब्द आपस में पर्यायवाची है ना, परंतु इनके यहाँ अलग अलग अर्थ। अली का अर्थ एक सखी भी होता है, ठीक है, और सखी और भ्रमर। पत्ता व दल हो गया पत्ता, है ना, व पात गिरना, ठीक है, तो निकल रहे हैं, इसलिए दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे पुनरुक्त पदाभास अलंकार हो गया। अली भौर गूंजन लगे होन लगे दलपात, पुनी फिरी राम निकट सो आई, ठीक है। आगे है विप्सा अलंकार। काव्य में जहाँ किसी शब्द की पुनरावृत्ति मनोविकारों को तीव्रता से प्रकट करने के लिए की जाए, वहाँ विप्सा अलंकार होता है, ठीक है, कि किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन मनोविकारों को तीव्रता से प्रकट करने के लिए उसकी क्या पुनरावृत्ति की जाए, मन में जो विकार है, ठीक है, उसको निकालने के लिए, ठीक है, तो जो है वहाँ पे विप्सा अलंकार होता है। जैसे विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ गर्मी प्रतिकार्थ शोषण अन्याय से पीड़ित लोगों की बेचैनी और परेशानी से कवि ने आवेगपूर्ण वर्णन किया है, तो यह विप्सा अलंकार है कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, ठीक है। आगे एक और उदाहरण दिया है, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक न लगाओ तुम, ठीक है, तो यहाँ पे विप्सा अलंकार है। जब आपने मनोविकारों को तीव्रता से प्रकट किया जाए वहाँ पर आपकी क्या होता है, विप्सा अलंकार होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।